कोरोना नियंत्रण, कोविड केयर व्यवस्था और उपचार आदि को लेकर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने रविवार को अपने आवास पर ही अधिकारियों और चिकित्सकों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सांवली में चल रहे कोविड केयर सेंटर में आ रही परेशानियों, व्यवस्थाओं में कमी आदि को लेकर विस्तृत चर्चा की और उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके साथ ही सांवली के पास ही समाज कल्याण विभाग के छात्रावास को कोविड केयर सेंटर 2 के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें पॉजिटिव लेकिन नॉर्मल कंडीशन के मरीजों को रखने, उनके इलाज की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से दवाइयां, मरीजों के खाने पीने, बिजली, पानी, शौचालय, साफ सफाई आदि के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा, पूरी टीम मिलकर कड़ी मेहनत के साथ काम कर रही है। इलाज में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। सभी व्यवस्थाएं सुचारू रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता हो, इसके लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जिला कलेक्टर ने आमजन से वैक्सीन लगवाने, मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा, शादी की सीजन शुरू होने वाली है। शादियों में 50 से ज्यादा व्यक्ति शामिल नहीं हो, इसके लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। फिर भी अगर नियमों की अवहेलना होगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान एडीएम धारा सिंह मीणा, एसडीएम गरिमा लाटा, एसके मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर के वर्मा, डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर सीपी ओला, पीएमओ डॉक्टर अशोक चौधरी, नगर परिषद आयुक्त श्रवण कुमार विश्नोई, सीओ सिटी वीरेंद्र शर्मा, यूआईटी सचिव इंद्रजीत सिंह, महिला एवं बाल विकास विभाग उपनिदेशक सुमन पारिक सहित पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, कोविड-19 संक्रमण का खतरा हमारे पूरे देश में, राज्य में, जिले में, सब जगह लगातार बढ़ता चला जा रहा है और हमें सभी को इससे बहुत अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये इसमें जितना हम लोग इसको पहले इस खतरे को हम लोग समझ रहे थे कि ये चला गया है, ये पिछले 1 महीने में जो स्थिति पैदा हुई है वो बहुत ही भयावह है और इसमें कोई शक नहीं है कि पहले के मुकाबले इस वायरस की फैलने की गति भी बढ़ गई है और इसकी जो मारक क्षमता है उसमें भी कुछ वृद्धि होने की संभावना मेडिकल एक्सपर्ट्स के द्वारा बताई जा रही है। कोई केसेस ऐसे आ रहे हैं जिनमें की स्थिति अचानक से बिगड़ रही है और जैसे जब तक उनको लाया जाता है हॉस्पिटल में तब तक उनकी स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि उसमें कुछ ज़्यादा करने को रह नहीं जाता। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि अपने अपने आसपास सुरक्षित सभी को रखने के लिए जितने भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं उनकी पालना करें। इसके अलावा इस बीमारी का और कोई जो है हमारे पास कोई इसको समाज के स्तर पे इससे लड़ने का और कोई तरीका नहीं है। व्यक्तिगत स्तर पे तो हमारे पास तरीके हैं, व्यक्तिगत स्तर पे हम इलाज भी करेंगे, दवाई भी देंगे, ध्यान भी रखेंगे, भर्ती भी करेंगे। सांवली हॉस्पिटल में हमने क्षमता बढ़ा दी है और उसके बारे में जो उन व्यवस्थाओं में जो थोड़ी बहुत अगर कोई अभी कमियां हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से वहाँ पेशेंट्स की संख्या कम थी, अब अचानक से बढ़ी है, तो उसमें और अतिरिक्त स्टाफ लगाने की, अतिरिक्त कार्रवाई करने का हम लोग सारा प्रयास कर रहे हैं। सभी विभागों को इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जहाँ तक समाज के स्तर पर इस महामारी से लड़ने की बात है तो वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के अलावा उसका कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल सख्ती से अपने पारिवारिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे इन नियमों की पालना करें। सरकार के कहने का इंतज़ार नहीं करें। कर्फ्यू लगा हुआ है, वर्तमान में राज्य सरकार के द्वारा लगाया हुआ है, हम उसकी पालना करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि ये कर्फ्यू कोई सरकार का आदेश नहीं है, आपकी जान बचाने के लिए एक एहतियात है और हमको समाज के स्तर पे ये समझना है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। हमेशा हर समय जहाँ भी घर से निकलें तो मास्क ज़रूर लगाएं, बिना मास्क के कहीं नहीं जाएं। मास्क को ठीक से पहने, अपने गर्दन पे नीचे लटकाने से उससे जो है मास्क का लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और हाथ धोते रहें, हाथ अपने आसपास सफाई रखें और सबसे ज़रूरी चीज़ है भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने का। तो वर्तमान में कर्फ्यू लगा है और हमारे पास एक सरकार का आदेश है जिसकी हम पालना करवा रहे हैं। लेकिन ये कर्फ्यू ख़त्म होने के बाद ये ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई लाइसेंस मिल जाएगा हमें अनावश्यक भीड़ इकट्ठी करने का। जो नियम इस समय लागू हैं उनमें सरकार ने, गृह विभाग ने आदेश निकाले हुए हैं। सभी तरह के समारोहों पे पाबंदी है। शादी के समारोह में भी 50 लोगों का नियम है और भी अन्य तरह के जो सामाजिक आयोजन हैं उनमें भी एक बहुत स्ट्रिक्ट नियम लगे हुए हैं कि इससे ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। तो इन नियमों की पालना हम तो करवाएंगे ही, लेकिन
ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि हम जाके पालना करवाएं और उसमें हमें कोई सख्त कार्रवाई करनी पड़े। उससे बेहतर है कि आप ये समझें कि ये नियम आपके फ़ायदे के लिए बनाए गए हैं और इन नियमों की पालना करने से हम इस महामारी को फैलने से रोक सकते हैं। अभी मीटिंग में हमने जो 2-3 मेन मुद्दों पे चर्चा की है सभी अधिकारियों से, उसमें शामली अस्पताल की व्यवस्थाएं सबसे मेन है हमारे लिए, जहाँ पे हमें ऑक्सीजन की सप्लाई और अन्य जो वहाँ पे आधारभूत सुविधाएं हैं, खाने पीने की व्यवस्था पेशेंट्स के लिए, उनके परिजनों के लिए, और सिक्योरिटी और अन्य जो सैम्पलिंग से संबंधित वहाँ पे जो दिक्कतें आ रही हैं उनको, उनमें क्या सुधार किया जा सकता है उस बारे में हमने बात की है। हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन चूंकि अचानक से पेशेंट की संख्या बढ़ी है तो हमें उसमें अतिरिक्त प्रयास करने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो अभी आने वाले समय में शादियों का सीज़न आ रहा है, उसके संदर्भ में भी हमने चर्चा की है कि इसकी सख्ती से पालना करवाई जाएगी। जो 50 लोगों का जो नियम सरकार ने जारी किया हुआ है, कोई भी जिनके घरों में शादी है कृपया इस नियम की अवहेलना ना करें। हम नहीं चाहते कि खुशी के मौके पर हमें कोई ऐसी कार्रवाई करनी पड़े। जिस तरह से बताया गया है उसी तरह से इसका आयोजन करें और उससे अधिक लोगों को इसमें शामिल ना करें। उसके अलावा एक डोर टू डोर सर्वे जो है जॉइंट टीम्स के द्वारा करवाया जा रहा है, जो एसडीएम्स के निर्देशन में सभी विभाग इसमें शामिल हैं। जो है एसडीएम्स का खुद का स्टाफ, स्थानीय निकाय, एएनएम और आंगनवाड़ी वर्कर्स, नगर परिषद का स्टाफ, पुलिस का स्टाफ, सब लोग एक जॉइंट टीम के रूप में, साथ में नर्सिंग स्टूडेंट्स को हमने इसमें लगाया है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गए हैं, तो इसलिए हमारे पास नर्सिंग स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। उनको हमने शहर में और अन्य ज़िले के अन्य क्षेत्रों में एसडीएम्स उन टीमों को घर घर भेजेंगे और ये टीमें घर सभी एरियाज़ में जाकर कंटेनमेंट जोन से शुरू करते हुए, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी संक्रमण ज़्यादा फैला हुआ है, वहाँ से शुरू करते हुए पूरा एरिया कवर करेंगे और ये देखेंगे कि किन लोगों को जो है सिम्टम्स कुछ पैदा हो रहे हैं और किन को सैम्पलिंग करवाई जाने की या इलाज की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसे कई केसेस हमारे सामने आए हैं जिनमें कि जब तक मरीज़ को सिम्टम्स डेवलप हुए और जब तक वो हॉस्पिटल आने की उन्होंने सोची, तब तक ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया था और उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो हम चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आइडेंटिफाई करके उनका इलाज शुरू कर सकें, ताकि उनकी स्थिति इतनी ख़राब ना हो कि उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े या फिर उनको आईसीयू में ले जाना पड़े। जितना जल्दी इसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा, अर्ली टेस्टिंग एंड डायग्नोसिस कोविड-19 का सबसे बड़ा रामबाण इलाज है। इसमें दवाइयों की उपलब्धता पे भी हमने चर्चा की है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की उपलब्धता पे भी चर्चा की है और इस सर्वे के आधार पे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कितने लोग हैं जो कि इस तरह के सिम्टम्स से जूझ रहे हैं और उनको तुरंत इलाज की आवश्यकता है। तो ये इस तरह के विभिन्न मुद्दों पर हमने चर्चा की है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा भी जो सरकार के निर्देशों के अनुसार आईसीयू की और अन्य फैसिलिटीज़ तैयार की जानी है, उसके बारे में भी हमने नोडल ऑफिसर्स, प्रशासनिक और चिकित्सा दोनों अधिकारियों को लगाया हुआ है और उनसे हम लगातार रिपोर्ट ले रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा आवश्यकता पड़ने पर कितने पेशेंट्स को यहाँ पे रखा जा सकता है। और इसके अलावा एक कोविड केयर सेंटर और शुरू करने की हमने जो है पहल की है, जिसमें कि जो नॉन सीरियस पेशेंट्स हैं, जिन लोगों के पास होम आइसोलेशन की सुविधा शायद नहीं है या फिर होम आइसोलेशन के लायक नहीं है वो, क्योंकि उनको कुछ सिम्टम्स तो हैं ही, तो उनको इलाज की ज़रूरत है, लेकिन इतना सीरियस इलाज की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनको ऑक्सीजन की कमी अभी महसूस नहीं हो रही। तो उनके लिए एक कोविड केयर सेंटर हमने शुरू करने का जो है आज फाइनल प्लानिंग की है उसकी, और वो आज शुरू भी हो जाएगा, जिसमें हम ऐसे पेशेंट्स को रखेंगे जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर नहीं है लेकिन फिर भी उनको सिम्टम्स है और उनको इलाज की आवश्यकता है। ये सांवली में बनाया गया कोविड सेंटर? सांवली के थोड़ा पास में हमने एक समाज कल्याण के हॉस्टल को जो है इसमें तैयार कर रहे हैं, सभी आवश्यक सुविधाएं वहाँ पे दी जाएंगी।